दोस्तों, ये कहानी मेरी सहेली रवीना की है। वो मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में काम करती है। वैसे तो वह एक चरित्रवान और परिवार को समर्पित महिला है, लेकिन पिछले कुछ समय पहले उसके साथ एक घटना घटी जो उसने कल ही मुझे बताई। तो चलिए मैं पूरी घटना आपको पूरे विस्तार से बताती हूँ। मेरी सहेली रवीना, जो पहले से ही शादीशुदा थी, वो अक्सर मयंक के साथ आती जाती थी। मयंक भी हमारे ही ऑफिस में काम करता है। शुरुआत में यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे रवीना का रवैया बदलने लगा। उसने मयंक से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने मयंक से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अपने पति के साथ उतना जुड़ाव महसूस नहीं करती जितना पहले करती थी। मयंक को रवीना की बातें सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने इसे दोस्ती के नाते समझा और उसकी भावनाओं का सम्मान किया। रवीना अक्सर मयंक के पास बैठकर अपनी परेशानियों को साझा करती और मयंक एक अच्छे दोस्त की तरह उसे सुनता। लेकिन कुछ समय बाद रवीना के इशारे बदलने लगे। रवीना ने मयंक की तरफ एक अलग तरीके से देखना शुरू किया। उसकी नजरों में एक अनकहा आकर्षण झलकने लगा था। वह बार बार मयंक से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करती, बातें करती और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की इच्छा जाहिर करने लगी। मयंक इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन वह किसी तरह अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन, जब दोनों काम के बाद अकेले में थे, रवीना ने मयंक से कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं अपने पति के साथ अब वो जुड़ाव महसूस नहीं करती। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी और मयंक को समझते देर नहीं लगी कि रवीना उससे क्या चाह रही थी। मयंक के दिल और दिमाग में एक संघर्ष शुरू हो गया। रवीना की भावनाओं को देखकर वह असहज हो गया था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस स्थिति में सही हूँ? रवीना तो शादीशुदा है और मैं उसके रिश्ते में दखल क्यों दूं? मयंक ने रवीना से सीधे कहा, रवीना, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन हमें अपने रिश्ते की सीमाओं को समझना होगा। तुम्हारा पति और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे एक गलत कदम से तुम्हारे परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। रवीना ने मयंक की बातों को गंभीरता से सुना। उसकी आंखों में निराशा और भावनाओं का तूफान था, लेकिन उसने महसूस किया कि मयंक सही कह रहा था। वह जानती थी कि इस रास्ते पर चलना केवल उनके रिश्ते के लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी गलत हो सकता है। उस दिन के बाद रवीना ने मयंक से थोड़ा दूरियां बनाना शुरू कर दी। दोनों ने यह समझ लिया कि उनके बीच जो कुछ भी था, वह केवल एक अनकहा आकर्षण था जिसे सही दिशा में ले जाना जरूरी था। मयंक ने इस अनुभव से सीखा कि भावनाएं कितनी भी गहरी हों, हमें हमेशा सही और गलत का फर्क समझना चाहिए। कभी कभी हमारे इशारे और हमारे दिल की चाहतें हमें गलत राह पर ले जा सकती है, लेकिन हमें हमेशा अपने विवेक और नैतिकता को ध्यान में रखना चाहिए। मेरी सहेली रवीना की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के जीवन में कदम रखने से पहले हमें उनके रिश्तों और जिम्मेदारियों का आदर करना चाहिए। हमारे एक गलत कदम से किसी की शादीशुदा जिंदगी पर गहरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि ये अच्छी सीख देने वाली कहानी आप लोगों को पसंद आई हो और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बात और, पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।